मित्रों, उत्तर प्रदेश स्पेशल की आज की क्लास में उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं। उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश की जनगणना से प्रश्न जरूर आता है। आज हम उन्हीं बिंदुओं को इसमें इस वीडियो में शामिल करेंगे जहाँ से प्रश्न अटैम्प्ट होते हैं, जहाँ से प्रश्न आते हैं, और हम उसको अगर एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो प्रश्न हमारे गलत नहीं होंगे अगर उत्तर प्रदेश की जनगणना का क्वेश्चन है तो। सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या कितनी है। इसकी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार है, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? 19,98,12,341, जिसमें पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत था 52.28% और महिला 47.72% महिला जनसंख्या थी। यानी 19,98,12,341 में 52.28% पुरुष हैं और 47.72% महिलाएं हैं। अब एक प्रश्न बार बार बहुत बार आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में नंबर 1 पर है प्रयागराज। प्रयागराज नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर है मुरादाबाद। तीसरे नंबर पर है गाजियाबाद। फिर चौथे नंबर पर है आजमगढ़। पांचवें पर लखनऊ। यानी सर्वाधिक 5 सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जिले हैं प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज की है, फिर मुरादाबाद की है, फिर गाजियाबाद की है, फिर आजमगढ़ की, फिर लखनऊ की है। इसी तरह प्रश्न ये भी आता है कि न्यूनतम जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो न्यूनतम जनसंख्या हम जानते हैं सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? महोबा की है। महोबा। दूसरे नंबर पर चित्रकूट है सबसे कम जनसंख्या में, और तीसरे नंबर पर हमीरपुर। ठीक, यानी महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। अब आती है जनघनत्व की बात। जनघनत्व से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, सीधे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है। तो ये है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 829 है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले भी पूछे जाते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पे है? गाजियाबाद। दूसरा, उससे कम जनघनत्व कहाँ है? वाराणसी। उससे अधिक सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ उत्तर प्रदेश में? गाजियाबाद में। फिर वाराणसी का नंबर आता है, फिर लखनऊ, फिर संत रविदास नगर और फिर कानपुर। यानी 3 तो कम से कम याद ही कर लीजिए, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। सबसे ज़्यादा जनघनत्व तो गाजियाबाद का है, फिर वाराणसी का है, फिर लखनऊ का है, फिर संत रविदास नगर और उसके बाद कानपुर। न्यूनतम जनघनत्व वाले कौन से जिले हैं? तो कौन से हैं? न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों में सबसे कम जनघनत्व जहां पर है ललितपुर। नंबर 1 पे है ललितपुर। फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर। उससे कम, यानी सबसे कम जनघनत्व कहाँ? ललितपुर का है, फिर सोनभद्र का है, फिर हमीरपुर का है। इसके बाद आती है साक्षरता की बात। साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश की? 67.7%। कितनी है? 67.7%, जिसमें पुरुष साक्षरता है 77.3% और महिला साक्षरता है 57.2%। पुरुष साक्षरता है 77.3%, महिला साक्षरता है 57.2% और टोटल साक्षरता है 67.7%। ये साक्षरता आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अक्सर पूरी साक्षरता पूछी जाती है, महिला की साक्षरता, पुरुष साक्षरता दोनों पूछी जाती है। अब ये भी प्रश्न आता है सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर। नंबर 1 पे है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा,
उसके बाद गाजियाबाद। इतने ज़िले हम बता दें। गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा साक्षरता है, फिर कानपुर नगर की, फिर औरैया की, इटावा की, गाजियाबाद की। प्रश्न ये भी पूछा गया है बार बार। न्यूनतम साक्षरता आप कहाँ पर है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पे है, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले ये हो गए। न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है, नंबर 1 पे है श्रावस्ती, श्रावस्ती। उससे कम साक्षर, उससे अधिक थोड़ी सी कहाँ है, बहराइच, और फिर बलरामपुर। ठीक। इसी तरह सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद औरैया, और फिर इटावा। यानी गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है, फिर औरैया में है, फिर इटावा में है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, श्रावस्ती, उसके बाद बहराइच, और फिर उससे कम, उससे अधिक बलरामपुर। यानी सबसे कम साक्षरता जो पुरुष साक्षरता है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता श्रावस्ती है, फिर बहराइच है, बलरामपुर। यही न्यूनतम साक्षरता भी है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। जो न्यूनतम साक्षरता है उत्तर प्रदेश की पूरे, वही पुरुष न्यूनतम साक्षरता है। अब सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है कानपुर, कानपुर नगर, फिर लखनऊ। ठीक। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पर है, श्रावस्ती, श्रावस्ती। ठीक। न्यूनतम है ये बढ़ते हुए क्रम में लगा दीजिए इसको। न्यूनतम जहाँ जहाँ भी है उसको बढ़ते हुए क्रम में लगाइए साक्षरता के, क्योंकि सबसे कम श्रावस्ती है, फिर बहराइच है, फिर बलरामपुर है उससे अधिक। इसी तरह से न्यूनतम साक्षरता में यहाँ न्यूनतम पुरुष साक्षरता में श्रावस्ती सबसे कम, बहराइच, बलरामपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता में कानपुर नगर, लखनऊ, और न्यूनतम महिला साक्षरता में पहले श्रावस्ती सबसे कम है न्यूनतम महिला साक्षरता, उसके बाद बलरामपुर है, और फिर बहराइच है। ये न्यूनतम साक्षरता महिला साक्षरता है। अब आती है लिंगानुपात की बात। लिंगानुपात कहाँ सबसे कम है, सब टोटल लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का कितना है, 912। शिशु लिंगानुपात कितना है, 902। ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले तो कौन कौन से हैं, सबसे अधिक लिंगानुपात वाले जिले, नंबर 1 पर है जौनपुर, जौनपुर है। दूसरे नंबर पर है कौन सा जिला, आजमगढ़। फिर तीसरे नंबर पर देवरिया, चौथे पर प्रतापगढ़, पांचवें पर सुल्तानपुर। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, जौनपुर में, फिर उसके बाद आजमगढ़, फिर देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, उसके बाद मऊ में। इतने हम जिले बता दिए हैं, इससे आगे नहीं आएगा। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो गौतम बुद्ध नगर है, सबसे कम लिंगानुपात वहाँ कहाँ का है, गौतम बुद्ध नगर का है, बागपत का है। ये 2 जिले आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसके बाद अनुसूचित जाति आती है। अनुसूचित जाति सबसे, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो कितना है, 20.7% है। अगर अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो 0.6% अनुसूचित जनजाति है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पर है, तो एक एक जिले देख लीजिए। सीतापुर में है सर्वाधिक अनुसूचित जाति, कहाँ पे है, सीतापुर। और सर्वाधिक अनुसूचित, न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ, बागपत में। ठीक। और अगर अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पे है, सोनभद्र में। कहाँ पे है, सोनभद्र। और सर्वाधिक अनुसूचित न्यूनतम अनुसूचित जनजाति बागपत में है। अगर जनजाति की बात की जाए तो जनजाति, अनुसूचित जाति सीतापुर में सबसे ज़्यादा है, लेकिन जनजाति की अगर बात की जाए तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है।
इसी तरह से न्यूनतम अनुसूचित जात बागपत में है और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति भी बागपत में है। नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 22.30% है और ग्रामीण जनसंख्या 77.7% है। ध्यान रखिएगा। दशकीय वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की 20.23% है 2001 से 11 के बीच में। वार्षिक वृद्धि दर 1.85% है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। विश्व जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है। चौथा स्थान है 5वां, 5th। विश्व जनसंख्या की दृष्टि से 5th स्थान है। नंबर 1 पर मान लिया अगर विश्व के देशों की तुलना की जाए तो नंबर 1 पर रखा जाएगा चीन, 2 पर भारत, 3 पर USA, 4 पर इंडोनेशिया और 5 पर यूपी। ठीक। 10 लाखी नगर 7 हैं। उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या 7 है, सर्वाधिक हैं। ये 7 नगर हैं। इसमें कौन कौन से हैं? लखनऊ। 7 नगर कौन कौन से हैं 10 लाखी? लखनऊ है। कभी पूछ लिया था कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है, तो ये देख लीजिएगा। 10 लाखी नगर लखनऊ है, कानपुर है, फिर वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, आगरा और गाजियाबाद। ये सब जो है 10 लाखी नगर हैं सातों। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देश के क्षेत्रफल का 7.33% इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या की दृष्टि से सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, लेकिन अगर नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो महाराष्ट्र के बाद ये दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो इस तरह से जनगणना से जहाँ से ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बनते हैं ये यही हैं। अगर इतने बिंदुओं को आप याद कर लेते हैं तो जनगणना के उत्तर प्रदेश की जनगणना से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगली वीडियो जो इसकी उत्तर प्रदेश की आएगी उसमें प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहे हों तो वो जान लें कि इस 18 अप्रैल से 12 मई तक के बीच में मॉडर्न इंडिया के सारे जितनी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास जो है चलेगी और पर डे 7 PM पर एक क्लास अपलोड होगी जो मॉडर्न इंडिया पूरा कवर करेगी। 18 अप्रैल से लेकर के 12 मई तक इस बीच में सारी पूरी मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी बेस्ड क्लास समाप्त की जाएगी। और जो भी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा देख रहे हों उनको ये मैसेज दे दीजिए या आप इसको अलर्ट रहिए। 18 अप्रैल से ये क्लास शुरू होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।